नमस्कार। ज्योतिष में रुचि रखने वाले गुरुकुल के विद्यार्थियों और YouTube के नए लर्नर्स का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी लाल किताब के ग्रहों की श्रृंखला में दूसरा एपिसोड जो सूर्य देव के बारे में आपको जानकारी देगा। सूर्य ग्रह को विष्णु भगवान का प्रतीक मानते हैं, जो रथ पर सवार प्रातः पूर्व से निकलकर उदय होते हैं, अंधेरे का नाश करके प्रकाश फैलाते हैं। इस ग्रह की शक्ति तांबे और तांबे जैसे रंग, गुण, तांबे के पैसे, काली कपिला गाय, सत स्वभाव, लेकिन छोटे और बड़े का लिहाज ना करने वाला, लेकिन न्याय करने वाला तेजवान राजा की तरह होता है। मित्रों, तांबे की बजाय तांबे के पैसे में सूर्य के 3 गुण पाए जाते हैं। तांबा तो स्वयं होता है, तांबे यानी कि सूर्य जैसा रूप उसका दूसरा गुण, और तीसरा तांबे का पैसा एक स्टैंप की भांति काम करता है, यानी कि राज दरबार की मोहर, क्योंकि सूर्य राज दरबार से भी संबंध रखता है। सूर्य देव यानी कि सूर्य ग्रह अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी का प्लेनेट है। किसी की भी परवाह ना करते हुए एक गति से अपने ही रास्ते पर सूर्यदेव चलते हैं। यदि बृहस्पति पिता है और शनि बेटा है, तो सूर्य स्वयं को रिप्रेजेंट करता है, अपने आप को, अपना शरीर तथा अपनी सेहत का स्वामी बताता है। सूर्य उच्च वाला जातक या व्यक्ति बृहस्पति या शनि यानी कि अपने पिता या अपने बेटे पर निर्भर नहीं रहेगा, स्वयं अपने आप ही सारी परेशानी झेलेगा और उन्नति भी करेगा। सूर्य के तांबे की तरह तप तप कर, चोटे और पिट पिट कर चमकता चला जाएगा। सूर्य जिनकी कुंडली में कायम हो, अच्छा स्थापित हो या उत्तम हो, ऐसे व्यक्ति को जितना भी कोई उसके रास्ते में रुकावटें डालेगा, उतना ही वह व्यक्ति उन्नति की ओर आगे बढ़ता चला जाएगा, और उसे बर्बाद करने की कोशिश करने वाला स्वयं बर्बाद होता चला जाएगा। आपने देखा होगा कि बादल सूर्य को ढकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सूर्य की गर्मी के कारण अपने आप ही वो पहाड़ों से टकरा जाते हैं और वर्षा करके नष्ट हो जाते हैं। तो बादल भी बहुत कोशिश करता है सूर्य के प्रकाश को छुपाने की, परंतु स्वयं नष्ट हो जाता है। यदि कुंडली में सूर्य और बुध इकट्ठे हों, तो उनके मिलने पर सूर्य अधिक उत्तम अवसर देने वाला बन जाता है और बुध का मंदा प्रभाव भी नष्ट हो जाता है। वैदिक पराश्री ज्योतिष में भी सूर्य और बुध की युति को बुध आदित्य योग कहते हैं। ये योगों में एक अच्छा और परम योग माना जाता है। अपने मित्र ग्रह मंगल जो कि आग है, उसमें तांबा जो कि सूर्य अधिक मूल्यवान बन जाता है। बृहस्पति के सोने में सूर्य का तांबा अगर मिला दें तो वह सोने के भाव बिकता है, अर्थात सूर्य को बृहस्पति चंद्र मंगल की सहायता मिलने पर सूर्य का मंदा प्रभाव भी दूर हो जाता है और सूर्य की शक्ति दुगनी बढ़ जाती है। सूर्य के शनि, शुक्र और राहु 3 शत्रु हैं। शनि शुक्र को प्यार करता है, इसलिए यदि शनि पर दृष्टि रखे तो शनि की शक्ति घटती है, जिसके कारण शुक्र भी सूर्य की गर्मी से झुलसकर नष्ट हो जाता है। सूर्य शुक्र की सहायता नहीं कर सकता और सूर्य अपने शत्रु शुक्र को नष्ट करने में सफल हो जाता है। इसी प्रकार जब शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ती है, तो सूर्य की शक्ति घट जाती है और शनि की शक्ति बढ़ जाती है। शनि का सूर्य की रोशनी पर छाकर उसे घटा देता है और शुक्र बच जाया करता है। यदि सूर्य और शनि इकट्ठे हों कुंडली में किसी भी भाव में, तो शनि और सूर्य की लड़ाई में शुक्र मार खा जाएगा। लाल किताब में बलि का बकरा इसी कंसेप्ट पे काम करता है। इसीलिए लाल किताब के सूत्र के अनुसार सूर्य जो कि पति पुरुष है और शुक्र जो कि स्त्री पत्नी है, उससे दिन के समय में मिलना, संभोग करना, शारीरिक संबंध बनाना सूर्य और शुक्र दोनों के लिए हानिकारक होता है। सूर्य और शुक्र यदि दोनों एक ही घर में हों, तो शुक्र का फल नष्ट हो जाता है। उस समय शनि को ऐसे स्थान पर स्थापित या कायम करना जिससे वह सूर्य और शुक्र दोनों को देखें, नहीं तो शुक्र नष्ट हो जाएगा। शुक्र की गाय का दान करने पर भी शुक्र का बचाव किया जा सकता है। वैसे उपाय तो कुंडली की सिचुएशन के हिसाब से बहुत से किए जा सकते हैं। सूर्य का तीसरा शत्रु राहु जो सूर्य को ग्रहण लगाता है, अतः उस समय सूर्य के तांबे के पैसे को मंगल की आग में तपाकर चंद्रमा के दरिया यानी कि पानी में अगर जल प्रवाह करने से सूर्य को मंगल और चंद्रमा की सहायता होगी और राहु के नीच प्रभाव से सूर्य बच जाएगा, क्योंकि
हाथी महावत और पानी से घबराता है। जब भी हाथी पागलपन करता है, उसे महावत कंट्रोल करके पानी में ले जाता है, जिससे हाथी शांत हो जाता है। लाल किताब में भी राहु को हाथी और महावत को मंगल और पानी को चंद्रमा बोला गया है। सेम उसी प्रकार जब सूर्य राहु के प्रभाव से पीड़ित हो रहा होगा, तो कुंडली की स्थिति के अनुसार सूर्य को मंगल चंद्रमा की सहायता पहुंचाने से लाभदायक मिलेगा। यह लाल किताब की अमेजिंग ग्रामर उपायों को विधिवत करने में बहुत लाभ प्रदान करती है और समस्याओं का निदान भी करती है। उत्तम सूर्य जिस व्यक्ति की कुंडली में होगा, वह बुद्धिमान, गुणवान, तेजवान, इंसाफ करने वाला, झूठ से नफरत करने वाला, ईमानदार और रीति रिवाज पुरानी रस्मों को मानने वाला, जिम्मेदारी को निभाने वाला जातक होता है। और यदि बुध का साथ हो तो वहां सूर्य की शक्ति को और ग्रेटनेस मिल जाती है, लाभ मिलता है। वहीं बुध का दोष भी सूर्य के मिलने पे दूर हो जाता है। पुरुष के साथ लड़की का संबंध होने पर लड़की की सुंदरता बढ़ जाती है और शादी के बाद लड़की में जल्दी ही मैच्योरिटी भी आ जाती है। शादी के बाद दोनों में एक नई शक्ति जन्म लेती है। आप ऐसे समझ सकते हैं, बुध जो कि वनस्पति है, यदि उसको सूर्य की धूप नहीं मिले तो वनस्पति फलती फूलती नहीं है। अतः यदि सूर्य और बुध इकट्ठा हो तो जातक अधिक शक्तिशाली हो जाता है और कुंडली में मंगल जो सूर्य बुध से भी बनता है, उसका फल अति उत्तम हो जाएगा। और सूर्य के साथ यदि शुक्र मिलेगा तो शुक्र की हानि होती है। इसको भी समझते हैं। जैसे आग जो कि सूर्य है, उसके नजदीक अगर फूल को रखा जाए, फूल को लिया जाए तो वह मुरझा जाएगा। परंतु सूर्य के घरों में जैसे पहले और पांचवें में यदि शुक्र हो तो सूर्य को नीच करता है, वहां उसके फलों को खराब करता है। पहले घर का शुक्र पराई स्त्री होती है। अतः पराई स्त्री का साथ होने पर सूर्य और शुक्र, स्त्री और पुरुष दोनों को हानि होती है। फिफ्थ हाउस, पांचवें घर में शुक्र होने पर माता पिता और समाज की अवहेलना करके किसी स्त्री का संबंध करने पर सूर्य जो कि शरीर है, उसमें से पुत्र के बीज नष्ट हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, या कह सकते हैं खराब हो जाएंगे। मतलब कि पुत्र पैदा ही ना हो। यदि पुत्र ने जन्म ले भी लिया तो वह अपने पिता के उलट ही चलेगा। इसीलिए शुक्र पांचवें घर में होने पर प्रेम विवाह को अच्छा नहीं माना जाता। उदाहरण से आपको समझाता हूं। सूर्य के तांबे के बर्तन में अगर शुक्र यानी कि दही को रखें तो वह जहरीली हो जाएगी। शुक्र की मिट्टी को सूर्य की आग देने से, जलाने से उसके बीज के गुणों में प्रॉब्लम आ जाएगी, वह नष्ट हो जाएंगे और अब मिट्टी में से कोई भी घास फूस, वनस्पति, फल फूल नहीं उग पाएगा। इसी प्रकार सूर्य व शुक्र जिस कुंडली में इकट्ठे होंगे, उस जातक की स्त्री बीमार रहेगी और पुत्र शायद ही पैदा होगा। सभी ग्रहों में केवल एक सूर्य ही ऐसा ग्रह है जिसे समय का पाबंद कहा गया है। सूर्य हर वर्ष बैसाखी के दिन या 13 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करता है। यदि सूर्य की किरणें ना हो तो सभी ग्रह बेकार होंगे। किसी भी ग्रह की शक्ति को प्राप्त करने के लिए, किसी भी ग्रह के दोष को नष्ट करने के लिए सूर्य की किरणों का या सूर्य का समय दिन में उचित माना गया है। हम कोई भी रत्न धारण करना चाहते हो, पुखराज, नीलम, पन्ना, मोती, कोई भी रत्न हो या कोई उपाय करना हो, सभी सूर्य की किरणों से प्रभावित होकर ही अपना प्रभाव मनुष्य के शरीर में दाखिल करते हैं। तो आज सूर्य के बारे में लाल किताब का नजरिया क्या है, बुध के साथ उसका क्या संबंध है, तो सूर्य का लाल किताब का नजरिया आपके सामने प्रस्तुत किया। अब सूर्य अच्छे घरों में होने के बावजूद भी अच्छा फल नहीं दे पाता, उसके क्या कारण होते हैं और उसका क्या उपाय करना चाहिए, आगे के वीडियोस में मैं लाने वाला हूं। अगर आप भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और अपने ज्योतिष के रुचि को, हॉबी को करियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो एडवांस, डिकोडेड और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए आप हमारी वेबसाइट को लॉग इन कर सकते हैं और हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।